देखिए, नवादा में जो है बड़ा खेल हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायक, एक नवादा से बीभा देवी जो राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी है, और एक रजौली जो सुरक्षित सीट है वहां से प्रकाश वीर, दोनों विधायक ने जो है विधानसभा स्पीकर के पास आज इस्तीफा सौंप दिया है। कहा जा रहा था कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, या यूं कहिए कि वो पार्टी को छोड़ दिए। अब नवादा का राजनीतिक समीकरण क्या होगा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है वेद प्रकाश जी हैं। आज दो विधायक आरजेडी के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो हाँ, जैसा कि आपने बताया, विभा देवी जो नवादा से चुनाव जीती राष्ट्रीय जनता दल से, जो राजवल्लभ यादव पूर्व मंत्री की पत्नी हैं, और राष्ट्रीय जनता दल से लंबे समय से लोग जुड़े हुए थे। ये कहा भी जाता था नवादा में राजद मतलब राजवल्लभ यादव। अब उनकी पत्नी विभा देवी जो आरजेडी से विधायक थी, अब कहिए, क्योंकि उन्होंने विधानसभा स्पीकर नवल किशोर यादव से मिलके इस्तीफा दे दिया है विधानसभा की सदस्यता से, और उनके साथ उनके वफादार प्रकाश वीर जो पासी बिरादरी से आते हैं, रजौली से अभी भी विधायक थे, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विधायक अब नहीं रहे, जब विधायक पद से ही इस्तीफा दे दिया, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तब ये दोनों विधायक नहीं रहे। और एक बात देखिए, कितना भी कहा गया था कि आरजेडी से बागी हो गई, हालांकि लोकसभा चुनाव में इनके देवर विनोद यादव खड़े हुए थे, बावजूद इसके हाल फिलहाल तक इनकी गाड़ी में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगा रहता था। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल की जगह अब जदयू का झंडा इनकी गाड़ी में लगने जा रहा है। लगा नहीं है, लगने वाला है। क्योंकि विभा देवी अब आज जो खबरें हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगी, उनके साथ प्रकाश वीर भी ज्वाइन करेंगे। तो अब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, यह हो सकता है कि नवादा की जो सीट है जो जदयू के खाते में है और गोविंदपुर एक है जदयू के खाते में, तो नवादा की सीट जो है वो जदयू से टिकट मिल जाए विभा देवी को, इसकी संभावना बन रही है। और मजबूत दावेदार राजवल्लभ यादव का परिवार, एक तरफ कौशल यादव का परिवार, तो नवादा स्थिति स्पष्ट होते जा रही है कि नवादा से एक तरफ विभा देवी होंगी जदयू से, राजद से कौशल यादव होंगे। अभी तक किसी का टिकट कंफर्म क्लियर किसी का नहीं है। दूसरी बात, रजौली की बात आ जाती है। रजौली से प्रकाश वीर विधायक थे, पासी समाज से आते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल में ये परंपरा रही है कि पासी बिरादरी के कैंडिडेट को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उतारा जाता है और जीत भी मिलती है, और इसका फायदा पूरे पांचों विधानसभा क्षेत्र में होती है। इवन की बरबीघा भी जोड़ दे, नवादा लोकसभा क्षेत्र में आता है बरबीघा, तो 6 विधानसभा क्षेत्र में इसका लाभ होता है राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कहीं आबादी है पासी समाज की, तो वो है नवादा। नवादा को पासी समाज का गढ़ कहा जाता है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जब पासी कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है तो उसका लाभ सभी विधानसभा क्षेत्रों में होता है। और इस बार भी संभावना ऐसी ही है कि राष्ट्रीय जनता दल से किसी पासी उम्मीदवार को दिया जाएगा। तो प्रकाश वीर का क्या होगा, क्योंकि जदयू का सीट तो रजौली है ही नहीं। रजौली तो है भाजपा की सीट। तो भाजपा जैसा कि परंपरागत उसका रहा है कि भाजपा से रजौली में राजवंशी, जिसको रजवार भी कहते हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। और रजौली में कमोबेश पासी और रजवार के लगभग बराबर वोट हैं, लेकिन रजौली से अगर हट जाएं, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में चले जाएं, तो पासी की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चाहे गोविंदपुर की बात कर लें, नवादा की बात कर लें, हिसुआ की बात कर लें, वारिसलीगंज की बात कर लें, तो इन सब क्षेत्रों में रजौली के साथ साथ फायदा होता है राष्ट्रीय जनता दल को, और इसका लाभ भी हुआ। पिछला विधानसभा चुनाव में देखें तो नवादा जिले में जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 में 4 महागठबंधन जीता। और नवादा एक ऐसा जिला है जहां पुरुष से ज्यादा महिलाएं विधायक होती हैं। 2 पुरुष विधायक हैं नवादा में, मोहम्मद कामरान गोविंदपुर से राष्ट्रीय जनता दल से, और एक हैं प्रकाश वीर रजौली से राष्ट्रीय जनता दल से, और 3 महिला विधायक हैं यहाँ। अरुणा देवी वारिसलीगंज से बीजेपी से, नीतू सिंह कांग्रेस से हिसुआ से, और एक और महिला विधायक हैं नवादा विभा देवी, जो आज रिजाइन करी हैं विधानसभा की सदस्यता। तो आज
बड़ा उलटफेर हुआ, जिसकी संभावना थी, लोग ऐसा जान भी रहे थे, सोच भी रहे थे, खबरें भी थी कि विभा देवी राष्ट्रीय जनता दल छोड़ेंगी। तो ये आज की ये खबर है। और एक खबर, जब नवादा की चर्चा हो रही है तो अशोक महतो की भी खबर बता दें। अशोक महतो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा टिकट कंफर्म हो गया राजद से, और हमें नेताजी ने कहा कि तैयारी कीजिए, एनआर कटाइए और जाइए क्षेत्र में जाइए, आपका टिकट कंफर्म है। ये हम नहीं कह रहे, अशोक महतो ने स्वयं कहा है कि उनकी पत्नी अनीता देवी का टिकट वारिस अलीगंज से कंफर्म हो गया है। तो इस बार भी महिला उम्मीदवार पिछली बार की तरह ही नवादा में पुरुषों से ज्यादा होने की संभावना है। दोनों तरफ से, इंडिया गठबंधन और एनडीए तरफ से, इंडिया दोनों तरफ से महिला उम्मीदवार सबसे ज्यादा। देखिए, कहा जाता है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, आरक्षण दिया जाए, लेकिन हमारा नवादा जिला, चूंकि हम वहां से हैं, हमारे नवादा जिला में 2 पुरुष विधायक हैं और 3 महिला विधायक हैं, और आने वाले समय में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। रजौली में क्या हो सकता है, चूंकि फिर एक बार प्रकाश वीर की बात कर ले। प्रकाश वीर चूंकि पासी समाज से आते हैं और वो सीट भाजपा का है, भाजपा अपनी कोई भी सीट नहीं छोड़ रही है। अब देखिए, चिराग पासवान कितना प्रयास किए कि गोविंदगंज उनको मिल जाए, वहां से उनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी उनको लड़ा दें, लेकिन चूंकि वहां बीजेपी के विधायक हैं इसलिए, और हालांकि वो उनका एक बयान बहुत विवादित बयान है कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल होते हैं और जय भीम बोलने वाली पार्टियां क्रिमिनल की पार्टी है। फिर भी बीजेपी उनके साथ खड़ी है, उनका टिकट नहीं काट रही है। चिराग पासवान नाराज हो जाए, चाहे जो हो जाए, उनको मना लिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं कटेगा। इसी तरह रजौली में भी बीजेपी से विधायक कन्हैया रजवार रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी रजौली को नहीं छोड़ने की स्थिति में है। प्रकाश वीर जी का टिकट कट सकता है, प्रकाश वीर हो सकता है कि नहीं चुनाव लड़े, बस जदयू का दामन थामे रहेंगे। हाँ, आगे कुछ भी हो सकता है, भविष्य की बात है, लेकिन एक सीट जो है जदयू से विभा देवी का लगभग मानिए कंफर्म है नवादा से। और रजौली से राजद की तरफ से कोई उम्मीदवार हो सकते हैं, तो पिंकी भारती हो सकती है, जो परंपरागत सीट है राजद का, पासी समाज का, या सीताराम चौधरी हो सकते हैं। ये ही लोग 1-2 नंबर पर हैं, और आगे देखिए क्या हो सकता है। चलिए, तो हम लोगों ने बातचीत की नवादा की राजनीति को लेकर के। पूरे बातचीत पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।